सो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या है 12 से आगे, जितना देखते हैं कितना चल सकते हैं। तो जैसा कि पहला अध्याय का जो शीर्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सेना का निरीक्षण दो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक किया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन बता रहा है कि इनकी सेना में कौन कौन लोग हैं और हमारी सेना में कौन कौन लोग हैं। तो जब उनकी सेना को दुर्योधन ने देखा तो घबरा गया, डर गया और फिर अर्जुन की पांडवों की सेना की तरफ देखा। इस प्रकार से दुर्योधन ने एक सैन्य निरीक्षण किया। लेकिन दुर्योधन का जो सैन्य निरीक्षण था उसमें एक उनके मन में डर था कि भाई ये पांडव लोग 9 अक्षौणी सेना कहाँ से इकट्ठी कर ली। तो अभी 13 साल तक तो ये 12 साल तक वनवास, 13वें साल में अज्ञातवास, तो ये 9 अक्षौणी सेना कहाँ से इकट्ठी होगी। तो सेना को देख के डर गया। दूसरा देख के किसको डर गया? दूसरा जो उसको अरेंज किया था सेना को सिस्टमेटिकली, धृष्टद्युम्न ने, द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे धृष्टद्युम्न, उन्होंने उसको इस तरीके से अरेंज किया था कि बहुत सिस्टमेटिक था। उसको देख के भी डर गया। लेकिन दुर्योधन ने ये बात अपने गुरु के सामने जाके नहीं बोले कि मुझे डर लग रहा है, आप अच्छे से युद्ध करना। उन्होंने जाके क्या बोला दुर्योधन ने कि इस सेना में जो है ये लोग हैं और मुझे इस सेना में जो भी द्रुपद के पुत्र ने जो भी किया है, तो मतलब उनको एक प्रवोक करने का प्रयास किया। किसको? द्रोणाचार्य को, क्योंकि उनकी दुश्मनी किससे थी? द्रुपद से थी। तो द्रोणाचार्य को प्रवोक करने के लिए, उनको उकसाने के लिए, युद्ध करने के लिए उकसाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि हमारी जो जीत है वो 2 लोगों के ऊपर आधारित है। एक है द्रोणाचार्य, दूसरा है भीष्म पितामह। अगर ये लोग ठीक से लड़ाई करेंगे तो हम लोग युद्ध को जीत जाएंगे। तो ये एक सैन्य निरीक्षण जो एनालिसिस किया गया किसके द्वारा किया गया? दुर्योधन के द्वारा। लेकिन दूसरा जो सैन्य निरीक्षण किया गया अर्जुन के द्वारा भी किया गया। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को क्या बोला कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, ताकि मैं देखूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ में कौन लोग हैं जो उनको हेल्प करना चाहते हैं। किसने बोला? अर्जुन ने। तो अगर आप देखेंगे व्यासदेव जी ने इस अध्याय का नाम दिया है अर्जुन विषाद योग। लेकिन अर्जुन का विषाद कब चालू हुआ? जब आधा अध्याय खत्म हो गया। और आधा अध्याय कहाँ पे खत्म होता है? जब अर्जुन सैन्य निरीक्षण के लिए भगवान कृष्ण को बोलता है कि मुझे भी देखने दो। और भगवान ने अर्जुन के साथ में एक ट्रिक खेला। भगवान चाहते तो अर्जुन के रथ को कहीं पे भी जाके खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहाँ पे खड़ा किया? जहाँ पे अर्जुन की आसक्तियाँ थी। तो भक्ति में ये एक बहुत बड़ा जो जैसे हम रोज़ सुबह हरिनाम के 10 अपराध बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। ये भी एक प्रकार का अपराध है अगर हम भौतिक आसक्ति को मेंटेन करके रखते हैं। हमारी जो भौतिक आसक्तियाँ हैं, एक तो हो गया कि भौतिक आसक्ति है हमारे अंदर में, सभी के अंदर में कोई ना कोई भौतिक आसक्ति रहती है। जैसे अजामिल था, वो भी एक वैश्य से आसक्त हो गया था। अजामिल एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन बस उन्होंने एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट देख लिया, एक वैश्य और उसके साथ में शूद्र जो है वो संभोग कर रहे थे, उसको देख लिया, उसके मन में जो है एक गलत इम्प्रेशन चला गया। सबसे ज़्यादा असत्संग कैसे आता है? देखने से आता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे हमारे हृदय में एक संस्कार चला जाता है। तो भक्ति क्या है? भक्तों का संग क्या है कि ये हमारे जो अशुद्ध संस्कार हैं, संस्कारों को हटाता, क्योंकि एक बार संस्कार चला गया, किसी चीज़ का गलत संस्कार चला गया, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्त को क्या करना चाहिए? एक अच्छे पॉजिटिव संस्कार डालने चाहिए अपने ऊपर, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन को जो रथ है भगवान ने जाके खड़ा कर दिया कहाँ पे? उसकी आसक्तियों के सामने। अर्जुन का जो जीवन था,
अगर आप उसको देखेंगे, टटोलेंगे, तो उनके पिताजी तो बहुत जल्दी उनको छोड़ के चले गए थे। सारा का सारा प्रेम दिया था किसने? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने उनको बिल्कुल पिता का भी प्रेम दिया, दादा का भी, सारा प्रेम उन्होंने दिया। तो उनके प्रति उनका क्या था? अटैचमेंट, आसक्ति थी। तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं अर्जुन को, ये जो ऑफ कोर्स पहले अध्याय में प्रभुपाद जी इसी बात को इस तरीके से बताते हैं कि अर्जुन की जो आसक्ति है वो उसका हृदय इतना शुद्ध है, इतना नम्र हृदय है कि वो उनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, भक्त का हृदय जो है उसके हृदय में कृतज्ञता होना चाहिए दूसरे के प्रति। कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड का फील कि उसने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं उसके लिए एक अच्छा कार्य करूँ। तो अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता का भाव था भीष्म पितामह के प्रति, तो इसलिए उसको ऐसा महसूस होता। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं। फिर प्रभुपाद जी परपोर्ट में कोट करते हैं कि यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्व समासते सूरः हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणो मनोरथेनस्ति धावतो भवे। कि जो भी भक्ति करता है, अगर वो सही से भक्ति कर रहा है, यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना। कैसी भक्ति? अकिंचन भक्ति। तो उसके अंदर में देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन के अंदर में जो कृतज्ञता का भाव है, यह बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी इसको इस तरीके से, प्रभुपाद जी एक हमारे आचार्य हैं तो उसको इस तरीके से उसको देख रहे हैं। लेकिन अब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो भगवान कृष्ण इसी को डांट लगा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को बोल रहे हैं ये जो है हृदय दौर्बल्य में, ऐसा करना हृदय दौर्बल्य में, ये तो भौतिक आसक्ति है। अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो। और दूसरा एक कारण और भी था, भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान को भगवद गीता बोलनी है। तो भगवान ने जान के अर्जुन का रथ वहाँ जाके खड़ा कर दिया। अगर क्योंकि अभी अर्जुन ने एक्चुअली में शंख बज चुके हैं, अर्जुन ने गांडीव भी उठा लिया, गांडीव उठा के अभी वो मारने के लिए तैयार भी है। लेकिन एकदम से भगवान ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया ताकि अगर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध कर लेता है तो भगवद गीता कहाँ पे निकलती। तो इसलिए भगवान ने जान के अर्जुन का रथ ले जाके कहाँ पे खड़ा कर दिया? लो, अभी आसक्ति के कारण। तो हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे हम अपनी आसक्ति छोड़ते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपने घर का त्याग करते हैं, हम कितनी सारी आसक्तियाँ छोड़ के आते हैं, तब जाके हम आश्रम ज्वाइन करते हैं, है ना। कितनी सारी आसक्ति, हमने भी बहुत सारा ऐसा त्याग किया है। लेकिन समय, क्योंकि हमारे अंदर में आसक्ति तो है, हृदय के अंदर में आसक्ति रहती है, तो परिस्थिति जब आती है तो वो आसक्ति तुरंत बाहर आ जाती है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया कि कैसे भक्ति में एक जो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल, जो मुश्किल जो आती है भक्ति में, क्या आती है? भौतिक आसक्ति के कारण। इसलिए भागवतम में बताया गया कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः सैव साधु श्रोकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। आसक्ति गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति किससे है, किससे आसक्ति आ रही है ना। तो इसलिए अगर हमें आसक्ति को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के जो भक्त हैं और भगवान का जो दिया गया प्रोसेस है उससे हम आसक्ति बनाएंगे। भगवान के नाम से, भगवान और प्रभुपाद जी के दिए गए जो आदेश हैं उसका हम पालन करते हैं, उस आसक्ति बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भौतिक आसक्ति कटनी चालू हो जाती है। तो मेरा कहने का था, ये जो सैन्य निरीक्षण हुआ, प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जो अर्जुन ने जो सैन्य निरीक्षण किया, तो एक्चुअली में व्यासदेव जी इसको बोलते हैं, इस अध्याय को बोलते हैं, व्यासदेव जी लिखते हैं अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन जो है इस अध्याय में विषाद में जा रहा है, दुख में जा रहे हैं, अर्जुन दुखी हो रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? सैन्य निरीक्षण। क्योंकि अर्जुन के विषाद का कारण क्या था? सैन्य निरीक्षण। क्योंकि अर्जुन ने जब सैन्य निरीक्षण किया, अगर अर्जुन सैन्य निरीक्षण नहीं करता तो विषाद ही ना आता, उसको दुख ही ना आता। तो जब उसने सैन्य निरीक्षण किया तो इसी कारण से अर्जुन, तो इस अध्याय को जो सेकंड पार्ट है, इसलिए एक्चुअली अर्जुन का विषाद चालू हुआ सैन्य निरीक्षण करने से। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम ही इस तरीके से दिया कि हम पूरे अध्याय को अपने मन में बिठा लें कि कैसे अर्जुन के मन में जो विषाद आया उसका कारण, जो मूल कारण जो है वो क्या है,
अर्जुन ने इस प्रकार से सैन्य निरीक्षण किया और भगवान ने उसका रथ ले जाके उसकी आसक्तियों के आगे खड़ा कर दिया। तो हमारे भक्ति में भी ऐसे समय समय पर परिस्थितियाँ आती हैं। हमें पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए भक्ति में प्रगति करने की, लेकिन फिर भी हम गलत चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो आसक्ति है वो हमें उसकी तरफ खींच लेती है। तो इसलिए जस्ट मैं एक आपको रिव्यू देना चाह रहा था कि ये जो सेकंड अध्याय है इसका मेन जो पॉइंट है, तो हमने 11वें श्लोक तक 12वें श्लोक तक हमने ये चर्चा कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि जो भीष्म पितामह हैं हमारी शक्ति उन पे आधारित है। भीष्म पितामह की शक्ति जो है वो भीम से भी ज़्यादा है, तो भीम उनके सामने बहुत कमज़ोर है और भीष्म पितामह उसके सामने बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन फिर दूसरों को उत्साहित करने के लिए उसने क्या बोल दिया, अर्जुन ने एक ऐसी बात बोल दी कि दिखाने के लिए कि भीष्म पितामह लेकिन बूढ़े हैं, इसलिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए युद्ध में। उसके बाद में जब भीष्म पितामह ने ये बात सुनी तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये जो दुर्योधन है ये घबराया हुआ है अभी, तो उसको उत्साहित करने के लिए भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला। भीष्म पितामह ने क्या किया, शंख बजा दिया। तो जब शंख बजाया तो दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत एक अच्छा लगा कि हाँ अभी भीष्म पितामह जो हैं वो मूड में आ गए हैं, अभी वो हमें सहायता करेंगे। और उसको उत्साहित करने के लिए अगर आप पीछे जाएंगे, पहले श्लोक पर जाएंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र भी घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा। और धृतराष्ट्र को उत्साहित करने के लिए संजय ने अगले श्लोक में क्या बोला कि राजा वचनम अब्रवीत, आपका पुत्र राजा है। तो उससे धृतराष्ट्र को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे भीष्म पितामह ने एक सूक्ष्म तरीके से अर्जुन के व्यवहार का उत्तर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम क्या मुझे बता रहे हो, कि भीष्म पितामह को एक्चुअली कोई मार ही नहीं सकता था। भीष्म पितामह के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान था, किसी में ऐसी शक्ति नहीं थी कि कोई भीष्म पितामह को मार सके। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को इस तरीके से नहीं बोला या कुछ ऐसा नहीं बोला, सीधा उन्होंने शंख उठाया और शंख बजा दिया। तो इसलिए इस श्लोक में बता रहे हैं 12वें श्लोक में कि कैसे तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोदच्च शंख दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन को उससे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अभी कोई तो मेरे साथ में है, कोई तो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, समझ गए कि घबराया हुआ, और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया वश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। तो ऐसे था कि जैसे शेर दहाड़ता है उस तरीके से जो है उन्होंने शंख बजाया। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके दो अर्थ हैं। एक तो उसको उत्साहित करने के लिए ऐसा किया, लेकिन दूसरा ये भी दिखाने के लिए किया कि इस युद्ध में तुम जीतोगे नहीं। किसने ऐसा दिखाया? भीष्म पितामह ने। उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। तो हम देखते हैं कि उनका जो रिस्पॉन्स था दुर्योधन के व्यवहार के प्रति बहुत ही सूक्ष्म था। तो शंख बजा दिया, क्योंकि दुर्योधन उनको एक तरीके से अनादर कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए उनको बोल रहा है कि ये तो वयोवृद्ध हैं। पिछले श्लोक में अगर आप देखेंगे कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। सबको ऐसा उत्साहित करने के लिए
क्योंकि उसका दिमाग जो है टेढ़ा ही चलता था दुर्योधन, वो सीधी बात नहीं करता था। सीधी बात भी बोल सकता था कि आप भीष्म पितामह को सहायता करें या इस तरीके से, और ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि वो बूढ़े हैं ये है और आप सभी इस तरीके से जो है उनको हेल्प करें। तो उल्टा दिमाग चलता था अर्जुन का, सॉरी दुर्योधन का। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने क्योंकि युद्ध का मार्गदर्शन उनका कर्तव्य, तो उन्होंने अपने कर्तव्य के रूप में इस तरीके से शंख बजाया, लेकिन ये भी उस शंख को इस तरीके से बजाया, इस तरीके से दिखाने के लिए उनका जो भाव था, है ना। तो प्रभुपाद जी की जब आप परपोट पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी की परपोट क्या बताते हैं कि जो हृदय में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं युद्ध में, उनके हृदय में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। उनके मनोभाव को हमें ये पकड़ना चाहिए। जब प्रभुपाद जी के परपोट हम पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी के परपोट की स्पेशलिटी है ना। जैसे कि जब संजय को आशीर्वाद दिया गया व्यासदेव जी के द्वारा कि तुम इस पूरे युद्ध को देख पाओगे, तो संजय सिर्फ यही नहीं देख पा रहे थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, वो ये भी देख पा रहे थे कि लोगों के हृदय में क्या चल रहा है। उनके पास में ऐसा कैमरा दे दिया था, ऐसी शक्ति है ना। प्रभुपाद जी के सामने जब उनके शिष्य जाते थे तो प्रभुपाद जी को उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आता था कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। एक प्रभुपाद डिसाइपल ऐसे बोलते थे कि हम ऐसे जाते थे प्रभुपाद के सामने, हमें ऐसे लगता था कि हम नंगे खड़े हैं, मतलब वी आर नेकेड बिफोर प्रभुपाद, ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद जी तुरंत समझ आते थे कि इसके मन में कुछ चल रहा है ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे भीष्म पितामह इस शंख को बजा रहे हैं और ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि इस युद्ध में दुर्योधन की ऐसा नहीं है कि वो दुर्योधन जीतेगा, उसकी हार होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण दूसरी साइड में। भीष्म पितामह को ये बात पता थी। और प्रभुपाद जी देखो, कई लोग भीष्म पितामह का क्रिटिसाइज करते हैं कि भीष्म पितामह ने तब कुछ क्यों नहीं किया जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी जब भी हम महान भक्तों के बारे में सुनते हैं या उनके किसी व्यवहार को देखते हैं, हम उनके व्यवहार से उनको जज नहीं करना चाहिए कि भीष्म पितामह ने तो कोई हेल्प नहीं किया, अरे भीष्म पितामह जो है वो महान भक्त नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह कौन है? 12 महाजन में से एक है। भीष्म पितामह का नाम 12 महाजनों में आता है, तो भीष्म पितामह भी एक महाजन है। तो कभी भी महान भक्तों का जो व्यवहार है, इवन जो भागवतम के जो कैरेक्टर्स हैं, हमें उनको कभी भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए अपनी वाणी में या प्रवचन में भी, या अर्जुन के बारे में भी। अभी आप देखेंगे कि अर्जुन को भगवान ने मोहित किया है, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन मोहित हुए हैं, भगवान ने उनको हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा किया, या भीष्म पितामह के द्वारा भगवान हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमें कभी भी उन कैरेक्टर को अपने मन में भी ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए कि हाँ अरे तो भीष्म पितामह भी मोहित हो गए, भीष्म पितामह ने दुर्योधन का साथ दिया। अरे भीष्म पितामह जो कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे भगवान कृष्ण आप प्रसन्न हो। तो स्वयं प्रभुपाद जी यहाँ पे इस बात को देखिए बता रहे हैं कि भीष्म पितामह जो हैं उनको इस युद्ध में इस द्वारा उन्होंने अपने पौत्र को बता दिया कि युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो जहाँ पे भगवान कृष्ण होते हैं वहाँ पे विजय जरूर ही होती है, उस व्यक्ति की विजय जरूरी होगी। तो फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है आगे हम देखते हैं। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपना अपना दिव्य शंख बजाया। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। और फिर आगे भगवान कृष्ण के जो शंख का क्या नाम था? 5 जन्य। ये वाला श्लोक हमें पता नहीं। 5 जन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विकोदरा। तो इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो शंख था वो क्या था? दिव्य था। जबकि कौरवों के जो शंख जब बजे उसके बारे में ऐसा नहीं बताया गया कि वो दिव्य थे। लेकिन भगवान ने जब शंख बजाया और अर्जुन ने जब शंख बजाया तो उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्यो शंखो प्रधम्मतु। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है।
प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। क्यों? दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, जयस्त पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। तो विजय उसकी होती है, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में हैं। तो इसलिए पांडवों के जीवन में इतनी दुख आए, इतनी परेशानियां आई, जंगल में भी, और उनको उनका राज्य भी नहीं मिला, तो कितने उनके जीवन में दुख आए। तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सोचते हैं हम भक्ति छोड़ देंगे, है ना। तो भगवान जब हमें दुख देते हैं तो हमें टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये कितना ठीक से जप कर रहा है नहीं कर रहा, माला ठीक से कर रहा नहीं कर रहा, भक्ति ठीक से कर रहा नहीं कर रहा। कल ही हम एक भक्त से बात कर रहे थे, कुछ उनके जीवन में एक दुख आ गया, तो बोले कि मुझे तो लग रहा है मैं भक्ति छोड़ दूँ। ऐसा उनके मन में विचार चल रहा था, भक्ति छोड़ दूँ, दुख आ रहा है। तो मैंने ऐसा क्या किया? मैंने एक व्यक्ति को उन्होंने हेल्प किया था, बहुत हेल्प किया, लेकिन उनके जीवन में उस व्यक्ति के कारण बहुत दुख आ गया। कम से कम उनके ऊपर में 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया बिना बात। तो बोले मैंने ऐसा किया कि मैं तो इस व्यक्ति को हेल्प कर रहा था, लेकिन मेरे को क्यों दुख आ रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे को दुख आ गया, मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, ये भक्ति ठीक नहीं है। लोग ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जब जीवन में दुख आ जाता है, तो पांडवों के जीवन में, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पांडवों ने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, वो था भगवान का आश्रय। नामाश्रया कोरी जतन तुम्हें ताका का आपन कार्य। तो भगवान के नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय कभी भी हमें छोड़ना नहीं है, चाहे हमारे जीवन में कैसा भी दुख आए, कैसी भी परेशानी आए। क्योंकि हम यहाँ पे परेशानी को ख़त्म करने के लिए नहीं आए अपने जीवन में। लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ भक्ति करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। भक्ति करने से परेशानी ख़त्म नहीं होती। भक्ति करने से परेशानी जो आती है हमारे जीवन में, उसके प्रति आपका देखने का नज़रिया बदलेगा, वो भगवान आपको देंगे, लेकिन परेशानी को ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि परेशानी ख़त्म हो जाएगी हमारे जीवन में, भक्ति करेंगे तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। प्रहलाद महाराज महान भक्त है ना, कितनी परेशानियाँ आई उनको। पिताजी ने उनके उठा के उनको कभी आग में डाल दिया, कभी पहाड़ से फेंक दिया। तो परेशानी भक्ति से ख़त्म नहीं होती। भक्ति के द्वारा हमारा जो परसेप्शन है, देखने का जो नज़रिया है, वो बदल जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि विजय उसी व्यक्ति की होती है जो भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है ना। तो विजय का क्या अर्थ है? भगवान का स्मरण। जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान के स्मरण को, क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। 2 तरीके से बोलते हैं, हर समय कृष्ण का स्मरण करो, कभी भी कृष्ण को भूलो नहीं। तो हम जो भी नवदा भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हैं, भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं, या कुकिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, या कोई भी सेवा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। अल्टीमेटली हमें कहाँ तक पहुँचना है कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। तो ये जो नवदा भक्ति है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा स्मरण बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए भगवान का स्मरण हमें आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जब हम भगवान के आश्रय को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान के नाम जप में मैं एक सुन रहा था, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हरि नाम के जप में। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। एक है हमारा प्रयास, 2 जगह प्रयास करना है। एक तो मंत्र को सुनने का प्रयास, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। और दूसरा प्रयास है प्रार्थना के रूप में हरि नाम का जप करना। तो ये 2 चीज़ें जब हम करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम को ख़त्म करने नहीं आए, हम यहाँ पे क्या करने आए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट।
अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने नहीं आए कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, भगवान वो बोली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। बिजनेस करने नहीं आए भगवान से, भगवान की सेवा करने आए, भगवान को प्रसन्न करने आए। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कैसे भगवान के जो शंख थे दिव्य थे, क्योंकि उसके पीछे जो उनकी भावना थी वो क्या थी, भगवान को प्रसन्न करने की थी। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में जब कोई व्यक्ति चलता है तो ऐसे लगता है कि वो डांस कर रहा है, और जब कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो गीत गा रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो उनकी भावना होती है वो क्या होती है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कि मैं ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो हम जो भी कार्य करें वो क्यों करें, क्योंकि इससे हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते कि मुझे अच्छा लगता है, हरिनाम का जप मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं हरिनाम का जप करूँगा। आज मुझे हरिनाम का जप करने का मन नहीं है तो आज मैं हरिनाम का जप नहीं करूँगा। इसको कहते हैं मन का दास। मन के दास सदा उदास। कृष्ण का दास जो है वो जब भी भगवान का जप करने का मन करे या नहीं करे तो भी करेगा, भगवान की सेवा करने का मन करे या नहीं करे तो भी करेगा। वो मन के हिसाब से नहीं चलेगा, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैं जप करूँगा, आज बहुत ज़्यादा माला करूँगा, आज मेरे को अच्छा लग रहा है करने के लिए, आज मेरे को अच्छा नहीं लगा, आज मेरे को प्रभुपाद की बुक पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ूंगा, आज मेरे को प्रभुपाद की बुक पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लग रहा तो आज मैं प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ूंगा। जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं, वो तो इस तो भक्ति नहीं हुई हुई है। हमें वो करना है जो भगवान चाहते हैं। भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, आज मुझे ये सेवा करने के लिए अच्छा लगा तो ये वाली सेवा करूँगा। सारी सेवाएं बराबर हैं, चाहे आप झाड़ू पोछा करो, चाहे आप टॉयलेट क्लीनिंग करो, चाहे आप भगवान के बर्तन धो। एक वक्त मेरे को बताते थे कि वो एक कोई नया डिवोटी आया था, उसको उन्होंने बोला कि जाके बर्तन धो। बोले मैं बर्तन धोऊंगा, मुझे बोल रहे बर्तन धोने के लिए, मैं प्रचार करने आया हूँ यहाँ, मैं प्रचार करूँगा, ऐसे उसने बोल दिया। बहुत गुस्सा हो गया उसके थॉट हुई थी। अरे हम भगवान की सेवा करने आए, भगवान को प्रसन्न करने आए। यहाँ पे बड़ा छोटा कोई नहीं है, वो बड़ा है वो छोटा है, जो बर्तन धो रहा है वो छोटा है, जो प्रवचन कर रहा है वो बड़ा है, या जो मृदंग बजा रहा है या कीर्तन कर रहा है वो बड़ा है, बाकी छोटा है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस सर्विस और दैट सर्विस। दोनों सेवाओं में कोई अंतर नहीं, बिकॉज ऑल द सर्विसेज आर रिलेटेड टू कृष्ण। जितनी भी सेवाएं हैं वो कृष्ण से संबंधित, चाहे वो कोई भी सेवा हो। हम यहाँ पे भगवान के दास बनने के लिए हैं। हम यहाँ पे ये नहीं करना है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये चाहिए, अभी मेरे को HOD बनना है, मेरे को ये पोस्ट चाहिए, मेरे को प्रचारक बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। अरे यहाँ पे भगवान का दास बनना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे नाम के पीछे, जब हमारा दीक्षा हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लगाई जाती है, दास। उसको हम भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान का दास होना है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचता। इसलिए पांडवों ने कभी भी अपनी प्रसन्नता के बारे में नहीं सोचा। पांडवों ने क्या सोचा कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। इतना बड़ा युद्ध हो गया उनको, अगर पांडव चाहते तो क्या वो दुर्योधन से जाके अपने 5 गांव नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। अर्जुन ने अकेले ही, जब राजा विराट का बेटा युद्ध कर रहा था, अर्जुन ने अकेले वृहन्नला के रूप में सारे के सारे कौरवों को भगा दिया था। अकेले ही सब भाग गए थे वहाँ पे। अर्जुन चाहता तो मार भी सकते थे पांडवों को, कौरवों को और दुर्योधन को, उन सबको मार सकते थे, लेकिन अर्जुन ने नहीं किया। अकेले मार सकते थे अर्जुन से। भीम तो ऐसे शक्तिशाली थे, उनका जो खून था वो खोल रहा था जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने बोला चुपचाप बैठो, अभी शांत रहो, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आया अभी शांति से बैठ। बीच में चाहते सबको मार देते वहाँ पे, धूत क्रीड़ा में मार सकते थे, लेकिन भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न नहीं हुए। तो हम कैसे, मैं क्या करूं, ऐसे मैं कैसे कार्य करूं कि जिससे मैं भगवान को प्रसन्न करूं। इसलिए नहीं कि मेरे को अच्छा लगता तो मैं करूँगा, आज मेरे को ये वाली सेवा अच्छी लगी ये करूँगा, आज मेरे को ये वाली सेवा नहीं अच्छी लगी ये नहीं करूँगा। ये भक्त का लक्षण नहीं है। ये एक मानसिक प्लेटफॉर्म पे मनोरथेन अस्ति धावतो भई, मन के रथ पे जो व्यक्ति दौड़ रहा है
वो भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाए। हम यहाँ पे भक्ति में प्रगति करने के लिए आए हैं, भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। हरे कृष्ण। किसी का भी प्रश्न है? यस, तो बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो समय भगवान से बड़ा होता है क्या? समय भगवान से बड़ा होता है क्या? भगवान बोलते हैं समय मैं ही हूँ। टाइम जो है, टाइम इज कृष्णा, है ना। हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे हमारा शरीर है, ये भी 70, 80, 50 साल, कुछ भी सामान आप खरीदते, सब जो है एक समय, एक काल के प्रभाव में रहता है। हर एक वस्तु, इस भौतिक जगत की हर वस्तु पे काल का प्रभाव है। सिर्फ आत्मा पे काल का प्रभाव नहीं, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, भगवान का नाम शाश्वत है ना। तो समय एक्चुअली में भगवान ही है एक तरीके से। समय जो है एक एनर्जी है, भगवान की शक्ति है। समय जो है भगवान की शक्ति है, तो समय को के रूप में भगवान ही है। समय को भगवान कंट्रोल करें तो हमारा जो 24 आवर्स हैं, पूरे दिन में जो हमारे पास जो समय है, हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितने कृष्ण भावना भावित हैं, कितना हम उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाते हैं, कितना हम उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। अपने इंद्रिय तृप्ति में जैसे भक्तिविनोद ठाकुर थे, या प्रभुपाद जी थे, या हमारे 6 गोस्वामी थे, है ना। अव्यर्थ कालात्म, अपना 1 सेकंड भी वो इधर उधर नहीं वेस्ट करते थे। तो इसलिए हमारा जो समय है उसको हमें शाश्वत क्रियाओं में लगाना है। क्योंकि एक भक्त बोले थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे जीवन में है किसी को जब हम अपना समय दे देते हैं, क्योंकि वो समय हमारा चला गया, और समय एक ऐसी चीज़ है जिसको वापस नहीं ला सकते आप। एक ऐसी चीज़ है समय, अगर आपने किसी को अपना टाइम दे दिया, वो टाइम आपको सोच के देना होगा कि इसको मैं टाइम दूँ या ना दूँ, इस चीज़ में मैं टाइम दूँ या ना दूँ। नहीं तो वो टाइम हमारा चला गया तो वो मतलब हम उसको वापस नहीं ला सकते। फिर हमारे जीवन, जैसे हमारे जो ब्रेथ हैं, हमारा जो सांस है, वो भी काउंटेड है कितने टाइम तक, और हमारा जो जीवन है वो ब्रेथ के हिसाब से चलता है, सांस के हिसाब से। तो पूरा का पूरा लाइफ हमारा काउंटेड है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम किसको टाइम दे रहे हैं, किसको नहीं। तो इसलिए समय जो है एक्चुअली में भगवान ही है एक तरीके से। तो भगवान से तो बड़ा तो नहीं है, उसको भगवान ही चला रहे हैं। तो इसलिए समय को हम एक तरीके से कह सकते हैं। सुना कि भगवान ऐसा कहते हैं महाभारत में कि ये समय मुझसे पहले भी था, और ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नाइदर देयर वाज अ टाइम आई वाज नॉट देयर, यू आर नॉट देयर। मतलब भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं था कि जब मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। तो हाँ, ना तो हम जातो ना तम नियमे जनाधिपा अचैवाना भविष्याम सर्वे वयम पापरम। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मतलब समय से मतलब मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, और फ्यूचर में भी रहूँगा। वो कहने का अर्थ उस श्लोक पे अब आएंगे, अभी 2nd चैप्टर में। ठीक, और कुछ सॉरी गुरु। एक 2-3 का प्रश्न है कि इस आदमी जैसे रहते हैं, भक्ति में आए तो हरे कृष्णा जप करो पूरा पाप चले जाएगा बोलो। तो मैं 2-3 कथा में सुना था, अगर रामानुज जैसा आ था, मुख्य शिष्य आ गया था, उसका नाम तो भूल गया था, और साथ में वो उसका अनुचर प्रथम शिष्य है, उसको भी रामानुज लेकर वो हरि नाम प्रचार कर रहा, उसको डालेंगे बोले तो सैनिक आके उसको बुलाए तो ये शिशु मैं उस रामानुज बोल के चले जाते, उसका हाथ निकाल के कुरेश का जो स्टोरी है, कुरेश जब वो रामानुज निकाले तो भगवान बोलता नहीं जाना, उसका कर्मा आया अभी, वो कर्मा अभी तुरंत इधर ही निकालना है, कुरेश के बारे में नहीं जाना आप बोले तो बोलता है। तो अब तुरेशो अपना गुरु प्रसन्न हो गया, गुरु उनके शिष्य हो गया, फिर उसको कर्म होता है, फिर नाम कर रहे कर्म खत्म वो कर्म तो नहीं कहेंगे उसको, वो एक सिखाने के लिए बोल सकते हैं। कुरेश तो महान भक्त हैं, रामानुजाचार्य के महान शिष्य हैं। तो कर्म जो है वो भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन भगवान फिर भी कर्म को मेंटेन इसलिए रखते हैं ताकि हम नम्र रहें,
ताकि हम भक्ति उत्साह से करते रहें। कभी कभी हमारे हृदय में कोई ऐसा अनर्थ होता है या कोई ऐसी इच्छा होती है जो ख़त्म नहीं होती, ताकि हम प्रयास करते रहें उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब हम भगवत भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो धीरे धीरे भगवान, जब भगवत धाम के लिए हम जाएंगे तो भगवान उसको ख़त्म कर ही देंगे उस टाइम। तो इसलिए हमें प्रयास करना है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि वो कर्म था उनका, जैसे कुरेश और रामानुजाचार्य का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो भगवान सिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जो हम बता रहे हैं। लेकिन कर्म तो भक्ति करने से, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो लेकिन वो भक्ति कौन सी भक्ति है? ऐसी भक्ति जो निष्किंचन भक्ति है। ऐसी भक्ति नहीं जिसमें हम अपनी अभिलाषाएं भी रखे हुए हैं, भौतिक इच्छाएं भी रखे हैं, तो उससे कर्म नष्ट नहीं होता, कर्म तो रहेगा। तो ऐसा कर्म जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, कृष्ण भावना भावित होकर किया जा रहा है, वो जो कर्म है वो हमारे कर्मों का नाश कर सकता है। हमारे जो अंदर में जो गलत कर्म है या अकर्म जिसको कहते हैं, वो मेन करना है। उसको करने से हमारे ये विकर्म खत्म हो सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।